हमारी जमीनों से वापटा के जो खंबे लगे हुए हैं और तारें गुजर रही हैं, इनकी फिल फोर हमें पेमेंट की जाए। अगर नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ भी हम अवामी जंग भी लड़ेंगे, बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे। अगर कोई वापटा का एहलकार हमारे गैर कानूनी मीटर काटने को आएगा तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च कराएंगे। एहतजाज का दायरा कार आखिरकार शहर रेशम ब्लॉक करनी पड़ी, मोटरवे ब्लॉक करना पड़ा, कोई भी चीज वो हम बामी मुशावरत से करेंगे। हमें इससे कोई गरज नहीं कि कौन वज़ीर आज़म है और कौन नहीं है। हमारा मुतालबा अपनी रियासत से है, क्योंकि रियासत माँ का दर्जा रखती है। और अफसोस है कि हमारी माँ पे इशराफिया ने कब्जा कर लिया है। हुकूमत, सरकारी अरकान, जिम्मेदारान इशराफिया को मुफ्त बिजली फिल फोर बंद करे, उनके मेडिकल अलाउंस बंद करे, उनकी तमाम तर मराहत खत्म की जाएं और किसी भी अफसर को वज़ीर आज़म समेत 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी जो है वो चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बिजली, गैस के बिलों में और पानी के बिलों में जितने भी टैक्सेस हैं उनको फिल फोर खत्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवा शहर एक्शन कमेटी के ज़ेरे तमाम जो मुशावरती ग्रेड जिरगा हुआ है, इसमें इत्तेफाक राय से जो फैसले हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि सबसे पहले ये जो तहरीक यहाँ से आज शुरू होगी, इसका नाम अवाम बचाओ तहरीक के नाम से शुरू किया गया है और ये गैर सियासी तहरीक होगी। इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल जमात या कोई भी ऐसी जमात मजहबी कोई भी वो अपना झंडा नहीं लाएगी। इसमें ये हमने इत्तेफाक राय से फैसला किया है, तहरीक के अंदर बल्दियाती नुमाइंदगान, सरकारी मुलाजम, ट्रेडर, सोशल वेलफेयर के लोग, इस तरह जो आम मुकातब फिक्र उलमा व मशाइख, उनको हमने शामिल किया है और हलफनामा भी इसमें हमने ये लिखा है। इसमें मरकजी फैसले हमारे जो भी कौंसल हमने बना दी है और मजीद बनाएंगे वो करेगी। और इसमें जो मुतालबात हमारे थे वो ये थे कि हुकूमत, सरकारी अरकान, जिम्मेदारान इशराफिया को मुफ्त बिजली उसको फिल फोर बंद करे, उनके मेडिकल अलाउंस बंद करे, उनकी तमाम तर मराहत खत्म की जाएं और किसी भी अफसर को वज़ीर आज़म समेत 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी जो है वो चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी तमाम इन अयाशियों का खमियाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। इसी तरह बिजली, गैस के बिलों में और पानी के बिलों में जितने भी टैक्सेस हैं उनको फिल फोर खत्म किया जाए और बिजली की जो कीमत है ये 15 रुपए यूनिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर तमाम टैक्स मैंने पहले कह दिया वो खत्म होंगे। पेट्रोल और दीगर अशिया, इनके ऊपर भी टैक्सेस खत्म करके इनको सस्ता किया जाए और जो स्मगलिंग ईरान से होती है पेट्रोल की उसको बंद किया जाए और पाकिस्तान के अंदर से जो स्मगलिंग हो के अफगानिस्तान के जरिए चीनी, तेल, डॉलर जितनी चीजें जा रही हैं उनको फिल फोर रोका जाए। ये हमारे मुतालबात थे। इसमें हमारा अहम तरीन मुतालबा जो था वो ये था कि इस वक्त पूरी कौम को IMF के पीछे लगा दिया गया है। हमारा ये मुतालबा है कि IMF के कर्जे खत्म करने के लिए कौम से लूटी गई दौलत है, करप्शन से जरिए जो लूटी गई है वो सारी वापस ली जाए, कड़ा एहतसाब करके वो खजाने में जमा कराई जाए ताकि उसका फायदा अवाम पाकिस्तान को हो। ये ना हो कि 2% अयाशिया तबका जो है वो मजे करे और इसका सारा बोझ 98% हकूक से महरूम लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। लिहाजा ये हमारे मुतालबात हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि IPP से जो मुआहदे किए गए हैं उनको भी रीशेड्यूल किया जाए। और अगर हमारे मुतालबात, ये तहरीक, ये मैं बताता चलूं कि ये तहरीक सिर्फ बिजली के बिलों के खिलाफ नहीं, अवाम बचाओ तहरीक अवाम के हर मसले पे इंशाल्लाह आगे जाके इसके ऊपर काम करेगी। मैं बताता चलूं, अगर हमारे मुतालबात ये 10 दिन के अंदर न मानेंगे तो उसके बाद आज तो हम यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाला बिजली के बिल किसी भी पूरे मुल्क के अंदर अपील करते हैं, हम खुसूसन हज़ारा डिवीजन के अंदर ये बात कहेंगे कि इसके अंदर हम कोई भी बिल जमा नहीं कराएंगे। अगर कोई वापटा का एहलकार हमारे गैर कानूनी मीटर काटने को आएगा तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च कराएंगे और इसके लिए हम अपनी लीगल कमेटियां, इसी तरह हमारी जो शिकायत की कमेटियां होंगी, शिकायत सेल हम कायम करेंगे, हम लोगों को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और इसके अलावा हमारा ये भी है कि अगर जिन जमीनों से, हमारी जमीनों से
वापटा के जो खंबे लगे हुए हैं और तारे गुजर रही हैं, इनकी फिल फोर हमें पेमेंट की जाए। अगर नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ भी हम अवामी जंग भी लड़ेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। अगर ये मामलात हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार आखिरकार चारा रेशम ब्लॉक करनी पड़ी, मोटरवे ब्लॉक करना पड़ा, कोई भी चीज वो हम बामी मुशावरत से करेंगे। अभी उसका ऐलान हम नहीं, अभी हम पहले मरले में 10 दिन का हुकूमत का टाइम है और बिल नहीं देंगे। और हमारी तहरीक ये नहीं कि आज के इस जिरगे के बाद ये खत्म हो गई है, बल्कि हम डोर टू डोर, गांव टू गांव, मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के पास जाके इसको आगे फैलाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे मुतालबात न मानेंगे तो फिर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। हमें इससे कोई गरज नहीं कि कौन वज़ीर आज़म है और कौन नहीं है। हमारा मुतालबा अपनी रियासत से है, क्योंकि रियासत माँ का दर्जा रखती है। और अफसोस है कि हमारी माँ पे इशराफिया ने कब्जा कर लिया है। अब ये अवाम इस अशराफिया से अपनी रियासत का कब्जा भी छुड़ाएगी और इनसे हिसाब किताब भी लेगी। मैं इस सिलसिले में ये भी बताता चलूं कि अवाम बचाओ तहरीक को हम मानसेरा में सैयद मुसद्दक शाह साहब के हवाले करेंगे। वो यहाँ पे क्योंकि आज तशरीफ लाए हुए हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी इजला में भी इंशाल्लाह हम राब्ते करके उनके हवाले करेंगे और ये तहरीक बदस्तूर आगे बढ़ती रहेगी। इसके हतमी फैसले हमारी जनरल कौंसिल, जिसमें मैं वाज़ह तौर पर कहता हूँ कि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे, सोशल वर्कर, इसी तरह ट्रेडर, सरकारी मुलाजमीन और उलमाओ मशाइख, साफी बरादरी, वकला बरादरी, अकलीती बरादरी, जितने भी मुकातबे फिक्र हैं, हम उसको इसमें शामिल करेंगे और उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मैं आखिर में फिर ये बात कहूंगा कि इसी हुजरा से, हुजरा खलीलजई से, जो 10 दिन पहले एक नवा शहर एक्शन कमेटी के बल्दियाती नुमाइंदों, इनके नौजवानों, इनके बुजुर्गों ने जो तहरीक शुरू की और जिसमें मैं समझता हूँ कि ओरश की तमाम यूनिक काउंसिल्स के बुनियादी नुमाइंदों को मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा, ट्रेडर को सलाम पेश करूंगा, शोहलबांडी, मीरपुर, दमतोड़, क्याल, कुंज, अर्बन मलापुरा, ककूल, हर यूसी और वीसी को खराज अकीदत के उन्होंने इसके ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया। और यही लोग, मैं ये समझता हूं कि मैं हुकूमत से भी इस प्लेटफॉर्म से आज ये मुतालबा करता हूं कि MNA, MPA और सेनेटर के फंड बंद करके इन बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले किए जाएं। असल हमारे नुमाइंदे तो ये हैं, उनका काम है कानून साजी करना, वो कानून साजी करें। हमने ये फैसला किया है कि जितने भी लोग असम्बलियों में रहे हैं, ख्वाह वो MPA हैं, MNA हैं, सेनेटर हैं या ऐसी सियासी जमातें, कि जो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा, मैं सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पार्टी का ओहदा हर चीज छोड़ी है। यहाँ पे हमारा तो नारा ये है कि ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, सिर्फ अवाम की सपोर्ट चाहिए। ये हमारा नारा होगा। हमारा तजर्बा हो चुका है तहरीक हज़ारा में भी, मुख्तलिफ तहरीकों में भी। अब ये तहरीक नौजवानों की तहरीक है। हम इसके, मैं ज़ाती तौर पे इसका कारकुन, बाकी भाई कारकुन होंगे, लीड ये नौजवान करेंगे। जहां पे इनको जरूरत होगी हम इनके शाना बिशाना होंगे और फ्रंट पे होंगे। ये आपको वाज़ह तौर पे कहते हैं कि इस तहरीक में हम किसी भी मुफाद परस्त को शामिल नहीं होने देंगे और बामी मुशावरत से फैसले। लेकिन ये हमारे हलफनामे में भी ये शामिल है कि कोई सियासी, मजहबी, ग्रोही, कोई भी जमात यहाँ पे आएगी, उसका आदमी आएगा तो वो एज ए कारकुन यहाँ पे आएगा, वो इस हलफ पे दस्तखत करेगा। और शायद इससे आगे हम और भी सख्त स्टेप जो है इसके खिलाफ उठाएं। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को हम अब नहीं आने देंगे। मैं ये बताता चलूं कि इसके ऊपर हमारी तरफ से तो काफी प्रोग्राम भी किए गए, मगर अवाम बचाओ तहरीक डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को यहाँ से ये वाज़ा पैगाम देती है कि वो इसको, और खासकर हवेलियां के अंदर जो नादरा की सेकंड शिफ्ट की गई है, इनको फिलफोर वो उसको बहाल करे। और CNG के ऊपर ये नोटिस लें, नहीं नोटिस लेंगे तो हम GC ऑफिस का जाके घेराव करेंगे, क्योंकि ये जुल्म है कि हरीपुर में CNG 214 रुपए, 19 रुपए, 219 और यहाँ पे 235। आपने ताजरों की बात की है, हम कल की हड़ताल का किसी सियासी जमात की हिमायत का ऐलान नहीं कर रहे। हर मरकजी अंजुमन ताजरान और ऑल ट्रेड फेडरेशन एबटाबाद के तमाम ग्रुपों की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। हम ताजरों के साथ होंगे, किसी भी सियासी जमात के साथ हम नहीं होंगे। हम ताजरों की जो हड़ताल की कॉल है उसकी हिमायत करेंगे और जो भी मुल्की सतह पे कॉल आएगी उसको हम बामी इत्तेफाक राय से इंशाल्लाह मिलकर आगे चलाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।